Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach a refractive index of the medium. When the light refracts from one medium to another medium, how you can say the light is refracted when light bend away from the normal or towards the normal. कैसे वो एक कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो क्यों ऐसा होता है कि लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसका कारण मेन कारण इसका ये है कि क्योंकि जब वो एक वन मीडियम टू सेकंड मीडियम में इंटर करती है तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी डेंसिटी में अंतर आ जाता है। कहने का मतलब कि अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये जाहिर सी बात है उसका स्पीड डाउन हो जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लेकिन जब वो डेंसर टू रेयर टू डेंसर जा रही है डेंसर टू रेयर जा रही है तो उसकी स्पीड अप होगी। और इस केस में होता क्या है कि जो लाइट रेज है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। कहने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप ही बताओ, जब आप इजी वे में चलते हो, कहीं भीड़ नहीं होती, कहीं गैदरिंग नहीं होती, तो आपकी स्पीड तेज़ होती है और आराम से आप निकलते हो। लेकिन जब कहीं पे भीड़ वाले स्थान पे आपको चलना होता है, जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दब कर, थोड़ा सा बेंड होकर, थोड़ा सा अपने को कम करके कम रास्ते में आपको निकलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ भी तो यही होता है कि आप जब खाली स्थान वाले से भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाते हैं तो थोड़ा सा आप क्या होते हैं, थोड़ा सा आप अपने को कम रास्ते से निकलने का प्रयास करते हैं। आपकी स्पीड भी जो पहले फास्ट थी थोड़ी सी बेंड हो जाती है। सेम वही कंडीशन स्टूडेंट लाइट रेज के साथ होता है कि जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो इसका जो स्पीड है डाउन हो जाता है और जब डेंसर टू रेयर जाती है तो इसका स्पीड अप हो जाता है। इसी कारण इसके एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल ना होकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट में अंतर आता है, या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है दैट शो हाउ मच लाइट स्लो डाउन एंड हाउ मच लाइट बेंड व्हेन इट गोज इनटू ए मटेरियल। ये इफेक्टिव इंडेक्स ये बताता है, उस नंबर को बताता है कि कैसे कोई लाइट का स्पीड किसी मीडियम में चेंज होने पर वो डाउन हो जाता है इसकी स्पीड, और वो लाइट बेंड हो जाता है। कितना बेंड हो जाता है ये उसके मटेरियल के इफेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि मटेरियल में डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कब ऐसा होता है? व्हेन द लाइट गोज इनटू द मटेरियल, जब लाइट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि लाइट का कितना ये बेंड होगा या कितना ये नॉर्मल से अवे होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते हैं। द मेन फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी। The main formula of refractive index n is equal to c upon b, where n is the refractive index of the medium, c is the speed of light in vacuum। c जो है लाइट की स्पीड है और कहाँ पे वैक्यूम में है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और b जो है उस मीडियम की वेलोसिटी है जिसमें लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में इंटर करता है। When light moves between the different materials, जब लाइट डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू एक दूसरे में जाता है, प्रवेश करता है, तो वी कैन आल्सो यूज स्नेल्स लॉ। तब वहाँ पर हम स्नेल्स का भी लॉ यूज करते हैं। वहाँ पे हम स्नेल्स का भी लॉ यूज करते हैं। और स्टूडेंट स्नेल्स लॉ के यूज करने के पीछे कारण ये है
कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी होता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड आर यूज करना भी जरूरी होता है। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फर्स्ट फार्मूले से और स्नेल फार्मूले को जब कंपेयर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आफ्टर कंपेयरिंग द Snell's formula and main formula of refractive index, then the speed of light in both medium, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिलती है दोनों मीडियम में। कैसे आप कंपेयर करोगे, देखिए यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू सी अपान वी, यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर ये स्नेल्स लॉ होता है, n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर स्नेल्स लॉ होता है। लेकिन जब मीडियम बदलते हैं तो n1 n2 भी यूज कर देते हैं, क्योंकि पहले मीडियम के n1 दूसरे के n2 और i1 i2 भी यूज होता है तब। तो देखिए अगर इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आप जानते हैं जब टू फार्मूलाज का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसके राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। तो कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशंस व्हेन c इज इक्वल टू सी अपान बी, n इज इक्वल टू सी अपान बी, n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, then we can say in both medium velocity n is equal to b1 upon b2, n is equal to b1 upon b2। ठीक, n is equal to b1 upon b2 हो जाएगा, जहाँ पर b1 एंड b2 स्पीड ऑफ द लाइट इन बोथ मीडियाज, जहाँ पर b1 और b2 जो है लाइट की वेलोसिटी है, स्पीड है दोनों मीडिया में। कैसे इसको कंपेयर करेंगे, देखिए जैसे देखिए c अपान b, तो n दोनों की इक्वल है, सी अपान बी इक्वल टू होगा साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आर हम साइन आर और साइन, अब ये देखिए n जो है पहले मीडियम के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेकंड मीडियम के स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फार्मूला आपको जानना अत्यधिक आवश्यक है। दिस फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंपल्सरी फॉर योर एग्जामिनेशन, for your any examination, because the questions are put up from these topics in your examination. So student, आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, टेक केयर, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।